वेलकम टू इंद्र स्किल। आज हम बात करने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर डेटा किस तरीके से पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक फाइल खोलकर दिखाता हूँ, जिसके बाद में यहाँ पर कई सारे कॉलम हैं और इन कॉलम में से आपके पास में सभी पे नाम, फादर्स नेम, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के हिसाब से यहाँ पर सभी कॉलम है। और इसके लिए मैं सबसे पहले देख सकता हूँ कि यहाँ पर मेरा सबसे लास्ट वाला कॉलम कौन है। उसके लिए आपको सारा डेटा सेलेक्ट करना होगा Ctrl+A बटन के साथ में। जैसे Ctrl+A से डेटा सेलेक्ट करेंगे तो सारा डेटा सेलेक्ट हुआ और नीचे आपके पास में सबसे नीचे जो 320 नंबर आपको कॉलम दिख रहा होगा यहाँ पर रो में आपके पास यहाँ पे युवराज सिंह का बना हुआ है। इसके साथ ही अगर आप वापस स्टार्टिंग में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल साथ होम बटन प्रेस करेंगे, आप स्टार्ट पर आ जाएंगे और कंट्रोल बटन के साथ अगर एंड बटन प्रेस करते हैं आप सीधे से वो डेटा के एंड पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मेरे पास सारा डेटा सेव है। अब मैं इस सभी डेटा को अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल जो मैंने पहले डिजाइन करके रखी है, इस वाली फाइल में मुझे ये सारे डेटा को पहुंचाना है। तो ये मैं देखता हूं कि कैसे मैं वो सारी फाइल को जितना भी मेरे पास में दिख रही थी वहां पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, उस पे एक एक डेटा को मैं कहां पर इस तरीके से इसमें कॉपी कर सकता हूं। इस काम को करने के लिए आपको काफी समय लगेगा। आपको मेलिंग से इस काम करेंगे तो आप जल्दी से कर पाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको मेलिंग पर जाना है। जैसे आप मेलिंग पर जाएंगे इसके बाद में आपको स्टार्ट मेल मर्ज में सिलेक्ट रेसिपिएंट्स पे जाना है। जैसे इस पर जाएंगे आपको यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे जाना है। जैसे इस पर जाते हैं तो आपको काफ़ी सारी फाइल दिख रही होंगी, पर मुझे उन सभी फाइल में से कोई फाइल नहीं लेनी है। आपको डेस्कटॉप पर जाना है। जैसे आप डेस्कटॉप पर जाएंगे उसके बाद में आप यहाँ पर अपनी उस फाइल को ढूंढ लेंगे जो आपने फाइल सेव की थी। तो यहाँ पर मैं बुक 1 फाइल को ढूंढ लेता हूँ। इसके बाद मैं जैसे इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पर अभी फाइल मेरे पास ओपन हो जाएगी। एक छोटा सा पॉपअप विंडो खुल कर आएगा। उसमें क्या होगा कि आपके पास में फर्स्ट रो ऑफ डेटा कंटेंट्स कॉलम हेडर पे आपको टिक लगाना है। अगर नहीं लगा तो आप लगा दीजिएगा, फिलहाल बाय डिफॉल्ट लग कर आता है। तो यहाँ पर सीट 1 को सेलेक्ट करना जहाँ पर आपका डेटा होगा। जैसे आप इसको ओके कर देंगे तो सीट 1 का डेटा जैसे आपके पास जितना भी होगा आपकी यहाँ पर एमएस वर्ल्ड पे मर्ज हो जाएगा। अब उसको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर काफ़ी सारी फील्ड और भी दिख रही होंगी। तो इन सभी फील्ड में से आपको जो लास्ट में तीसरे नंबर यहाँ पर फील्ड आपको दिख रही होगी इंसर्ट मर्ज फील्ड पे, इस पर आपको जाना है। तो जो जो उसके हेडर पे आपके पास में कॉलम होंगे वो आपके सभी के नेम यहाँ पे दे रहा होगा। ऐसा नंबर हो गया, नेम हो गया, फादर्स नेम है एंड विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। तो इन सभी में से आपको करना क्या है, मैं यहाँ पे सीरियल नंबर के लिए मैं क्या करता हूँ, सीरियल नंबर मैं यहाँ पे ऐसा सीरियल नंबर ले लेता हूँ। इसके बाद वापस नेम पर टिक करना है। आपको फिर से नेम ले लेना है। फादर्स नेम पर जाना है, आपको फादर्स नेम ले लेना है। इसके बाद में आपको विलेज पर जाना है, आप विलेज ले लेंगे। ब्लॉक पर जाकर के आप ब्लॉक ले लेते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट पर जाकर आप डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं। स्टेट पर जाकर आपको स्टेट ले लेना है। जैसे इतना डेटा आप ले लेते हैं तो ये सारा डेटा मेरे पास यहाँ पर शो करेगा भी। उसके लिए आपको प्रीव्यू रिजल्ट पर जाना है। जैसे प्रीव्यू रिजल्ट पर जाएंगे तो ये सारा डेटा शो कर रहा होगा। अब अपने हिसाब से आप चाहते हैं ये सभी बोल्ड इसको ठीक करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करते हैं, या आप होम पर जाकर के बोल्ड को आप बंद भी कर सकते हैं, या Ctrl+B बटन के साथ आप इसको ठीक कर सकते हैं। मैं Ctrl+B के साथ करके देखता हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर सभी डेटा को जिस तरीके डिजाइन करना चाहो आप वैसा इसको डिजाइन कर सकते हो। जो भी यहाँ पे इटैलिक, बोल्ड या अंडरलाइन लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही अब इसके साथ मैं क्या करूँगा, मैं वापस से आप देख पा रहे होंगे आपको डेटा दिखाई दे रहा होगा। तो जिस तरीके से आपको डेटा दिख रहा है बाकी भी डेटा आपका इसी तरीके से शो कर पाएगा। आपको करना क्या, आपको मेलिंग पर जाना है। जैसे आप यहाँ पर मेलिंग पर जाएंगे तो प्रीव्यू आप हटा देंगे तो वापस से फिर वैसे दिखने लगेगा जैसे आपने भी इसको मर्ज करते समय रखा था। इसके बाद जैसे प्रीव्यू करेंगे जो उसके अंदर डेटा होगा वो आपको दिखाई देगा। अभी मैं क्या करूँगा, फिर आपको फिनिश एंड मर्ज पर जाना, सबसे लास्ट ऑप्शन पर। जैसे फिनिश एंड मर्ज पर जाएंगे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पर यहाँ पर एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पर जाना है। इसके बाद जाने के बाद में अभी आपके पास में एक छोटा सा पॉपअप विंडो खुल कर आएगा जिसमें ऑल होगा, करंट रिकॉर्ड होगा, फ्रॉम एंड टू होगा। तो यहां से करना क्या, ऑल में क्या होगा कि जितना भी आपके पास डेटा था 320 लोगों का सभी का बनकर आएगा। करंट रिकॉर्ड में सिर्फ एक ही का आपके निकल कर आएगा। और फ्रॉम में जितना डेटा आप दे सकते हैं, जैसे मैंने ये दे दिया 45 से लेकर के मैं यहाँ पर 200 तक दे देता हूँ, तो इतने लोगों के डेटा वहां पर बनकर आएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे ऑल पे लगाना है। जैसे आप ऑल पर जाएंगे इसको ओके कर देंगे। ऑल पे ओके करने के बाद में जितना भी आपके पास डेटा होगा सभी का नीचे यहाँ पर बन जाएगा। आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके इसको देख सकते हैं या आप जूम कम भी कर सकते हैं। तो जो जो आपके एक्सेल में आपके पास डेटा था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो मेरी सीरीज थी एक्सेल की, उस सीरीज के हिसाब से जो मेरा सबसे लास्ट फाइल थी आपके पास वो था 320 नंबर सीरीज की। यहाँ पर सोल्यूशन नंबर के आप यहाँ देख सकते हैं। उसके लिए करना क्या, आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 से स्टार्ट हो रहा है। जो आपके पास डेटा था सभी डेटा के हिसाब से यहाँ पर आपको शो कर रहा है। इसके साथ ही जैसे Ctrl+End बटन प्रेस करेंगे तो आप ये देख सकते हैं जो सबसे लास्ट होगा आपके पास कॉलम यहाँ पर 320 का आपके पास बन चुका है। तो इस तरीके से आप जितना भी आपके पास एक्सेल का डेटा था वो आपने एमएस वर्ड पर मर्ज कर लिया या आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।